ओम शांति। आज 23 नवंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसका विषय है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आइए महावाक्यों को सुनते हम उन पर मनन और चिंतन करें। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार। वरदाता के पास अखुट्ट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। यानी बाबा कहते हैं जो भोलानाथ कहा जाता है या भोला भगवान कहा जाता है, वो दाता रूप के लिए नहीं कहा जाता, भाग्य विदाता के लिए नहीं कहा जाता, वो वरदाता के लिए कहा जाता है। तो कोई खास बात होगी ना। और वरदाता की यही बात है कि बाबा जल्दी से राजी हो जाता है। भोला सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। विधि चाहिए उसकी। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता, जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। यानी एक शब्द, तो बाबा कहता है एक शब्द कौन सा? एक व्रता। एक व्रता। तो शुरू से लेकर जिनकी जन्म पत्री अब तक एक व्रता की है, वो सबसे प्रिय है बाबा को। तो उससे बाबा वरदानों से उनको भरता रहता है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। दुनिया के अंदर पतिव्रता प्रसिद्ध है ना, तो बाबा कहते हैं एक संबंध से नहीं। परमात्मा को कहते हैं पिता भी है, पति भी है, पतियों का पति है, नहीं, सर्व संबंधों से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। अब बाबा ने क्या सुंदर डेफिनेशन दिया है, एक व्रता मैंने जिसकी वृत्ति में ही एक रहे। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। अब सुनिए बच्चों की चतुराई। कौन सी चतुराई? बाप को मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकार सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में ज़रूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है।
इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर ये जाएंगी, बात लास्ट सेंटेंस जो आप बोल रही हैं ये बहुत ही रोचक है। हाँ, समय के लिए नहीं नहीं, आगे आप बोल रहे हैं। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाती जाएंगी हैं, हाँ। तो क्या करेंगे? हाँ सुनने वाला तो चाहिए ना। हाँ, इसका बाबा ने उत्तर भी दिया है हाँ, कि भरो ही क्यों जो सुनाने की जरूरत पड़े। जरूरत पड़े। हाँ एक व्रता आत्मा के पास हाँ, ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती होती नहीं। जो सुनानी पड़े। हाँ एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, हाँ, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। हाँ फिर उस समय कहाँ चला जाता है? हाँ, बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते? हाँ हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। हाँ, वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना? हाँ, ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्कर में साथ पाठ ये बजाएंगे। बाबा ने कितनी मार्मिक बात बताई है कि शिव बाबा से तो है ही, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे तक है, लेकिन ब्रह्मा बाबा से तो ये वायदा है कि सारा कल्प सतयुग से लेकर संगम तक तुम्हारे साथ ही पुनर्जन्म लेते रहेंगे। तो जिसके साथ इतना लंबा चौड़ा वायदा है उससे भी किनारा कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि कोई साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती बाबा है। कहते हैं मेरे पास एक एक का हिसाब है। हाँ बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। हाँ, जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते, ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता। अब बाबा ने दो बातें इसमें कही। एक तो कि क्या आप मौके के ऊपर परिस्थिति के अनुसार बाप से थोड़ा किनारा कर लेते हो इसको और किसी को साथी बना लेते हो, इसको एक व्रता कहेंगे। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कही है, अगर साथी हैं तो सब साथी हैं। ऐसा है कि संगठन है, कहते हैं सेवा में साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, तो सारे ही हैं। उसमें अगर किसी एक दो चार को विशेष साथी बनाते हो तो वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसमें लागत लगन है। तो ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। आप देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने की। जो बच्चे एक व्रता है उनकी क्या कहा, उनकी सब जिम्मेवारियां। हाँ, और क्या उठाते हैं और आगे देखिए। ऐसी वरदानी आत्माएं हाँ हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है हाँ और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? ये हो गया ना। अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते। और अपनी जिम्मेवारी समझते हो तभी आपको साथी की आवश्यकता पड़ती है। अगर बाबा के ऊपर सारा छोड़ा हुआ निमित्त है तो सारा वो जिम्मेवार है। अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। ये जो धक्के शब्द का बाबा ने अर्थ बताया है वंडरफुल है। धक्के से पास, हाँ, किसी के साथ का धक्का चाहिए। हाँ देखा, ये बाबा कहते हैं जो किसी का साथ लेते हो इसका मतलब तुम्हें धक्का चाहिए। आगे उसकी बाबा ने मिसाल भी बड़ी वंडरफुल दी। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए।
इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। हाँ तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। ये बाबा ने फिर और ऐड किया है एक व्रता के बाद, लेकिन धक्के से पास होना। ये बाबा ने कितनी शानदार और रोचक मिसाल दी जो सदा याद रह सकती। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसे नहीं कहा जाता। हाँ, एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा। कहते हैं भरोसा तो भगवान का है, लेकिन बल दूसरे का चाहिए। साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। ऐसे और भी निकालना। यानी 5 शब्द बताए जाते हैं ना, एक नामी, फिर एकाग्र, फिर एकांत, फिर एक रस, फिर इकोनॉमी। तो बाबा कहते हैं सारे का कनेक्शन एक से है। एक से। ऐसे एकता एकांत प्रिय, एक शब्द ही प्रिय हुआ। सब में एक आता है ना। हाँ, बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत ही नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। बाबा कहता है कि जो एक बढ़ता होगा, हाँ, वो ऐसे लगेगा कि अव्यक्त रूप में नहीं, साकार में बात कर रहा है बाबा के साथ। हाँ, ऐसा अनुभव होगा। जो वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं, ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि, एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं। नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं। तो ऐसे भोले नहीं, रियल समझ से भोले हैं, वैसे समझते हम चतुर हैं। जिस बात को समझना चाहिए उसे भोले, रियलिटी को, वो उसमें भोले हैं और चतुराई करके बाबा को ही ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका ही हो रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है। तो वहाँ का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना, 5वां है भारत। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को
सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप के साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में लाने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद, प्यार और नमस्ते। ये बाबा ने सारी मुरली का सार याद प्यार में दिया है। बाबा दादी जानकी से मिल रहे हैं। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए, ज्ञान तो सुन लिया है ना। तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए, दूसरे जिनको शक्ति चाहिए। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे। बाबा ने कहा ज्ञान तो है, लेकिन आज ज़रूरत है आत्माओं को प्रेम और शक्ति की। कुछ को प्रेम चाहिए, कुछ को शक्ति चाहिए। तो शक्ति प्रेम जो बाबा ने हमको दिया है वो उनको दो और उनको बाबा से प्रेम लेना सिखाओ और बाबा से शक्ति लेना का मार्ग भी उनको बताओ। अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे। वो नीचे ऊपर होता है, क्योंकि चलो प्रेम से दे भी दिया, उनको शक्ति दे दी, फिर लगातार उमंग उत्साह रहेगा तभी वो कायम रहेंगे ना। मेन चीज़ है उमंग उत्साह। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को ऑफरीन देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे, और कई तो वारिस भी निकले। इसलिए बाबा उनको ऑफरीन देता। फिर बाबा महाराष्ट्र पूना से मिल रहा। सबसे नीचे भारतवासी गिरे, उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वो नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज़्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। ये क्या कारण है नाम पांडवों का और पूजन शक्तियों का? यानी जो शास्त्र बनाए गए हैं, जो कथाएं बनाई गई हैं, उनमें तो पांडव ही दिखाते हैं ना। पांडवों ने युद्ध किया, पांडवों ने जीता, पांडव पहाड़ पर गए, गल मरे, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल में आप क्या देखते हैं? पांडवों का कभी पूजन नहीं होता। शक्तियों का, देवियों का पूजन भारत में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। कारण क्या है कि लड़ने वाला जो होता है, पांडवों को योद्धा दिखा दिया, तो लड़ने वाले का पूजन कैसे होगा? तो त्रेता में चला गया ना, किसी से युद्ध करके जीतना। और शक्तियों को तो क्या दिखाते हैं? शक्तियों के पाँव के नीचे असुर दिखाते हैं, वो जीत है ना। तो प्रैक्टिकल में, और पाठ भी किसने प्रैक्टिकल में किया है? भगवान के साथ तो शिव शक्तियाँ गाई गई हैं। लेकिन पांडव भी तो थे। हाँ, लेकिन पांडवों ने भी शक्तियों को आगे किया। नहीं, मेजॉरिटी कौन था? शक्ति ही तो थी। नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। यद्यपि ब्रह्मा पांडव थे, पांडवपति थे, तो इसलिए उसी हिसाब से कहा। तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट है कि सारी भगवत गीता में शक्तियों का नाम ही गुम है, जबकि भगवान ने
विकारों पर युद्ध शक्तियों के द्वारा करवाई। उसमें युद्ध है वो पांडव दिखा दिए, वो लड़ाई दिखा दी। ये युद्ध क्योंकि अहिंसक है, आध्यात्मिक है, तो इसलिए पहली तो एडल्ट्रेशन गीता में यही हुई है ना कि शक्तियों का नाम उड़ा दिया। उसका फल देखिए फिर कि साधुओं ने गीता को हाईजैक कर लिया। यद्यपि सारी भगवत गीता में कर्म योग की बात है, प्रवृत्ति की बात है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। क्या साधु महात्मा नर से नारायण बनने में विश्वास करते हैं? वो तो सुख को कागविष्टा समान मानते हैं। सतयुग में तो साधुओं की मूर्ति भी नहीं होती। इसलिए भगवान कहता है इस गलती के कारण से उन्होंने गीता को अपना शास्त्र बना लिया। आजकल देखो गीता को सुनाने वाले जब तक वो सन्यासी का रूप में ना हो इतना उसका प्रतिष्ठा मान नहीं बनता। यद्यपि ये प्रवृत्ति मार्ग वालों का शास्त्र है। इसी कारण कहिए कि महिलाओं को गुम कर दिया। और गीता को खोलिए, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ? तुम्हें माता से पिता तुम्हें। तो माता कहाँ है? भारत को माता कहते हैं, गीता को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, और माताएं गायब हैं। है गीता माता, अंदर माताएं है ही नहीं। पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। हाँ, ये भी बाबा ने अब ये कारण बता दिया कि पांडव जो है क्यों नहीं उनकी पूजा होती, क्रोधी की कैसे पूजा होगी। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। और माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। कोई इच्छा नहीं, जब आप ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये है विशेष वरदान। अब गुजरात से बाबा मिल रहे हैं। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना, ये बाबा ने खास बात कही है। और वर्तमान समय इसी का सब पुरुषार्थियों को नोट करने की है कि दृष्टि द्वारा शक्ति प्राप्त करना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान देंगे, वरदान देंगे। तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा तब दूसरों को करा सकेंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से। दिव्य नैनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं। नैनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। कहते भी है ना, नजर से निहाल करना। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी। पदम गुणा, तो इतनी शक्ति जमा करो। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। जिसके पास जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा।
इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। जमा हो रहा है उसकी निशानी नशा होगा। जितना नशा उतनी खुशी। आप भी सदा खुश रहते हो ना, खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं। बाबा कहते हैं खुशी आपका एक मैयर है, एक यार्ड स्टिक है कि आपने ज्ञान को कितना जीवन में धारण किया है। और खुशी जमा होगी तो जब उसको प्रकट करेंगे तो नशा चढ़ेगा। कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी जाएगी, खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है। अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं। देखिए ना, शब्द भी यूज करते हैं परिस्थिति। जो स्थिति पराई है, जो दूसरे से आई है। चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ये देखो, ये बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। शरीर भी चला जाए, खुशी ना जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा। डरना नहीं, पता नहीं क्या बनेंगे, अच्छे ते अच्छा बनेंगे। लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हो, बीमार हो, चल सकते नहीं चल सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना। शरीर तमोगुणी हो गए तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, 1 सेकंड की रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। कभी शक्तियों की स्मृतियाँ रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। ये भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा वरदाता को राज़ी करना है, और वरदाता को राज़ी करने के लिए एक व्रता का पाठ पढ़ना है। ओम शांति।